आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि राज्य की भाजपा व जजपा सरकार में पर्ची का तो पता नहीं, लेकिन खर्चा खुले तौर पर चल रहा है, जबकि भाजपा सरकार बार बार बिना पर्ची बिना खर्चे की सरकार चलाने का दावा करती रही है, मगर समय समय पर राज्य सरकार का भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ हरियाणा में चल रहे भ्रष्टाचार का खुलासा इसका ताजा उदाहरण है। ये आरोप आम आदमी पार्टी के नेता रामेश्वरम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए लगाए। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में भाजपा ने लोकतंत्र को लूट तंत्र में बदलकर रख दिया है। तो जो रविवार को एपिसोड हुआ है धर्मेश अदलखा का, जो बोल सकते हैं कि हरियाणा राज्य की फार्मेसी जो काउंसलिंग है उनके चेयरमैन है मौजूदा, और उनके साथ में उनके उप प्रधान भी और भी कुछ साथी इन्वॉल्व मिले हैं। भिवानी से विजिलेंस की टीम गई थी और छापेमारी हो रही है। इनको जो मुख्य आरोपी है उनको छोड़ करके बाकी दो को तो अभी तक पकड़ लिया गया है और वो अभी तक फरार हैं। उनको लेकर के हिसार के अंदर, यमुनानगर के अंदर, भिवानी के अंदर और भी काफ़ी डिस्ट्रिक्टों के अंदर कंटिन्यू छापेमारी चल रही है विजिलेंस टीम की। तो ये काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था, तकरीबन 2-3 महीने से ये लोग बार बार फरियाद भी कर रहे थे कि ऐसा हो रहा है। तो सुनने में ये आया है, उसको पुख्ता तरीके से भी कह सकते हैं कि ऐसा हो रहा था। 1 करोड़ से ऊपर के जो भी मामले रहते थे, पंजीकरण के जो भी मामले थे, उनको बगैर लेन देन के कभी भी अदलखा जो चेयरमैन रहे यहाँ पे उन्होंने नहीं किया, यानी कि उनकी देख रेख में, उनकी जानकारी में होते थे सारे काम। तो कहीं ना कहीं मौजूदा बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार की बात करेंगे, वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं उनकी सह से सारे काम हो रहे थे। हम बात कर रहे हैं कि जब ये लोग सत्ता में आए थे बिना खर्चे बिना पर्ची की बात करते थे, लेकिन अब ये सब समझने लगे और ये सारा का सारा उजागर हो चुका है प्रदेश की जनता के सामने। ये सिर्फ नारा था और हकीकत ये है कि पर्ची का तो पता नहीं, लेकिन खर्चा चल रहा है बाकायदा उन लोगों के तहत चल रहा है जो जिम्मेवार पर्सन है। क्योंकि अदलखा है जो वो खट्टर साहब के बिल्कुल करीबी भी माने गए हैं और उन्होंने जो अभी प्रकरण जो चला है उसके अंदर अभी भागदौड़ जो चल रही है इतने टाइम से, मेरे ख्याल में तो अब तक तो दर्द दबोच लेना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये सह है, राजनीतिक सह है जो अभी तक बचे हुए हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मौजूदा जो हालात दिखाई दे रहे हैं, हर जगह पे लोकतंत्र के नाम पे लूट तंत्र चला हुआ है और उसको फिर भी ये लोग दिखा रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से, बड़ी शांति से और बहुत अच्छे से हर एक नौकरी का मामला हो या पंजीकरण का मामला हो बड़ी साफ गोई से कर रहे हैं, उसके अंदर कोई रिश्वतखोरी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ये बताना चाह रही है कि इनका ये सिर्फ दिखावा है, मुखौटा है। हकीकत ये है कि जो कांग्रेस सरकार थी, जो कांग्रेस थी, उससे भी खतरनाक है ये लोग और इस लोकतंत्र को लूट तंत्र में तब्दील करने में लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। तो मैं सभी साथियों को एक बात कहना चाहूँगा कि अब इनको जहाँ पर भी ये लोग नज़र आ रहे हैं इनको बेनकाब करने की ज़रूरत है। जिस तरह से भिवानी के सत्यवान जी का जो मामला रहा है, उन्होंने इस तरह से पूरे प्रकरण को सामने लाने का काम किया है। इस तरह से हर किस्म के जो हम लोग आम जनता की बात करते हैं उनको चाहिए कि इनकी रिकॉर्डिंग, इनके जो भी है वो सामने लेके आओ। तो क्योंकि एक सिर्फ एक सरकारी तंत्र ही नहीं है, उसके साथ गैर सरकारी तंत्र भी आपके कोर्ट में खड़े होंगे। इनका जो लूटने का तरीका उसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। आज का जो पीसी का मुख्य उद्देश्य ये है। बाकी रहा बात, काफ़ी सारे मुद्दे और भी चल रहे हैं, महंगाई के भी हो सकते हैं कि बात करें हम बार कल सिलेंडर को लेकर के कि सिलेंडर का 50 रुपये बढ़ा दिया गया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी काफ़ी जगह रोष भी प्रकट किया है और विरोध भी प्रकट किया है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये एकदम से कोई रेट बढ़ना कोई आकस्मिक नहीं होता, इसके पीछे प्लानिंग है। महाराष्ट्र के अंदर जो विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है उसी का नतीजा है। ये आम जन को इसकी भरपाई करनी पड़ती है। तो हम बार बार यही दरख्वास्त करते हैं कि अगर इन सब से बचना है तो यहाँ पे ईमानदारी की और भ्रष्टाचार मुक्त होने की ज़रूरत है। और उसके लिए इसी चीज़ का हम कोशिश करें कि अरविंद केजरीवाल जो हमारे सुप्रीमो हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी नीतियों को लेके आने की ज़रूरत है। और इस चीज़ को प्रदेश की जनता समझ भी रही है और इंतज़ार भी कर रही है। तो हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का अगर कोई कहीं पे दिखाई देता है उसको एक्सपोज करें और उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ें और उस लड़ाई को तब्दील करें एक आंदोलन के रूप में। यही हमारा मकसद आज की पीसी का। देखिए, पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, इसके खिलाफ है। और पर्सनली व्यक्तिगत अगर मेरा पूछना चाहो तो ये देश का भट्ठा बिठाने वाली स्कीम है और ये आर्मी का नहीं है। आर्मी का तो सिर्फ इस पर मुखौटा लगा दिया गया है। ये एक्चुअली जो मौजूदा सरकार, इन लोगों ने 1.5-2 साल तक जो भर्तियां बंद करके रखी हैं कोरोना टाइम से लेकर के उसके बाद तक, ये शायद इसी प्लानिंग को कर रहे थे। और ये इन लोगों को जो अभी मैं बोलता हूँ कि ठेकेदारी पे प्रथा चला रहे हैं आर्मी की भी। ये 4 साल में तो रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं होती, हम उसको सैनिक भी नहीं बोल सकते क्योंकि मिनिमम उसका 5 साल या 10 साल का पीरियड होता है जब हम एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं। तो उन लड़कों के लाइफ ख़राब करने का एक एजेंडा है और इसके साथ हम कभी नहीं खड़े हैं, इसके विरोध में खड़े हैं और हम अपना दबाव बना के रखेंगे। चाहेंगे कि युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और ये युवाओं के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ नहीं है, अपितु
देश की जो सुरक्षा का मामला है उसके साथ भी बहुत बड़ा खतरनाक खेल होने जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकारी खर्चे के ऊपर ट्रेनिंग करवा करके युवाओं को अपने दफ्तरों के गार्ड प्लस इनके गोदामों के अडानी और अंबानी जैसे जो शरीके कॉरपोरेट जगत के स्वामी बैठे हैं, इन लोगों के लिए एक गार्ड तैयार करने का मसौदा ये लोग तैयार करके लेके आए हैं। हम इसके सख्त खिलाफ हैं। ये मान लिया कि जो है जनता जो है अभी जो मौजूदा सरकार है उससे त्राही कर रही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो नगर परिषद के इलेक्शन है उसमें अगर आम आदमी पार्टी का स्केल देखा जाए तो उन्हें भी कुछ ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया या उन्हें वोटिंग नहीं की, तो उसके बारे में आप कुछ कैसे? मैं इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि नंबर 2 पे अगर कोई पार्टी उभर के आई है तो आम आदमी पार्टी 10.3 जो अभी गदराना जी ने बताया है वो हमारा वोट रेशियो था। मौजूदा वर्तमान जो बोलते हैं ना कि सरकार सत्ता में है उसके साथ 26% के करीब वोट शिफ्ट हुआ है। तो ये तो आप ये मान सकते हो कि जो निकाय के या नगर निगम के जो चुनाव रहते हैं ये सरकार के साथ जाने का एक वजह ये भी रहता है कि कुछ काम हो जाएंगे, इनके साथ हम काम निकाल लेते हैं। एक तो ये रहा है, मैं बड़ा सा एक फैक्टर बताऊंगा इसका। दूसरी बात, कांग्रेस, इनेलो, जजपा और बाकी जो पार्टियां हैं वो कहीं पे नहीं दिखाई दी। आज अगर मोदी के बाद अगर कोई विकल्प नज़र आ रहा है देश के अंदर ही, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, निकाय चुनाव की नहीं, तो वो केजरीवाल जी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस तो अपने आप खत्म कर लिया राहुल गांधी जी को, हम सपोर्ट बोलते हैं, ज़रूरत ही नहीं बीजेपी को उनके साथ लड़ने के। राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता जा रहा है। दूसरी बात, अगर ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त अगर देश चाहते हैं, जो बोलते हैं वो करने के, अगर मतलब एक वचन के साथ अगर काम चाहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार शख्सियत का मेरे ख्याल में देश के अंदर पैदा होना ही बहुत बड़ी बात है। ये कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा मैं, ये एक सामाजिक तौर पे भी हम अगर देखें, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य है और जो बेसिक नीड्स रहती है उन पे अगर कोई काम कर रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर मॉडल पेश किया, उसके अंदर पंजाब, उसके बाद पंजाब के अंदर जिस तरीके से अपने हिसाब से बिल्कुल 1 बाय 1 जिस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं, तो वो एक चीज़ को पक्का कर देता है कि आने वाला फ्यूचर हरियाणा के अंदर भी आम आदमी सरकार का होगा, आम आदमी पार्टी का होगा और ईमानदार राजनीति का होगा। पार्टी के जोन प्रधान कुलदीप गदराना ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हर भर्ती के टेस्ट के पेपर लीक हो रहे हैं, जगह जगह घोटाले उजागर हो रहे हैं। अब राज्य में जनता दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार बनवाना चाहती है। ये सरकार जब से बनी है घपले घोटालों की सरकार साबित हो रही है। चाहे रजिस्ट्री घोटाले हों, शराब घोटाले हों, हर रोज़ घोटाले उजागर हो रहे हैं। इसी घोटालों में जो नया फार्मेसी काउंसिल का जो घोटाला सामने आ रहा है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सब लोग इसमें शामिल हैं। और मैं तो जहाँ कहूँगा कि ऐसे किसी कर्मचारी अधिकारी की हिम्मत नहीं है घोटाला करने की। ये सरकार के शय पे घोटाले हो रहे हैं, सरकार के लोग इसमें शामिल हैं। और सरकार में चाहे जेजेपी बीजेपी के मुखिया हैं, मैं तो सीधा कहूँ आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, इनका डायरेक्ट तौर पे मैं हाथ मानता हूँ। हर रोज़ घोटाले हो रहे हैं, चाहे रजिस्ट्रियों के घोटाले हैं, शराब के घोटाले हैं, फार्मेसी काउंसिल में घोटाले हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा, आप बहुत सारा कवर करते हो साथी, इस सरकार के आने के बाद जितने पेपर जितनी जो पोस्टें निकली हैं, हर पोस्ट का पेपर लीक हुआ है। हर बात पे इनका ना कोई एक्सपीरियंस की, मैं लगता नहीं कोई एक्सपीरियंस है इनके पास। अब पिछले दिनों में ये जिला परिषद के चुनाव की बात चल रही थी, ये कह रहे हैं डायरेक्ट चुनाव होगा चेयरमैन का जिला परिषद का, अगले दूसरे दिन सब अपना फैसला बदल रहे हैं। हर रोज़ घपले घोटालों के साथ साथ कोई इनकी नीति, कोई नीयत नहीं है सरकार चलाने वाली। लोग इनसे तंग आ चुके हैं, लोग त्राही कर रहे हैं। और हम सारे साथी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सोच, आम आदमी पार्टी की नीतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले दिनों में आपने नगर पालिका के, नगर परिषद के जो चुनाव है उसमें देखा होगा 10.3 हमारे को वोट बैंक मिले आम आदमी पार्टी को। इसलिए हम सभी साथी आगे, हरियाणा ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरा देश आदरणीय अरविंद केजरीवाल को अगला देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। और इसके लिए पूरे देश के लोग उतावले हैं। पंजाब के बाद अब हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, पूरे देश में आम आदमी पार्टी की लहर बनेगी। और अगले दिनों में जब 24 में इलेक्शन होगा तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी देश के लोगों की सेवा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।